तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन जब मैं कंपनी के बारे में जान रहा था तो कुछ बहुत ही बड़े रेड फ्लैग मिले जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दिसंबर मंथ में बहुत बड़ा धमाका करने की तैयारी में है, और अगर वो चीज़ें सक्सेसफुल हुई तो स्टॉक आपको आराम से 800 रुपये तक भी जाता नज़र आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 22% की तेज़ी, एक मंथ में 42% के रिटर्न, 6 मंथ में 28% के रिटर्न, एक साल में 31% के रिटर्न। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 190% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और अगर बिल्कुल लो से हाई तक की बात करें तो स्टॉक ने आपको 1600 से 1700% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ें ये है कि कंपनी पुरानी है, नो डाउट कंपनी में एम्प्लॉयज़ भी 719 है, अच्छे हैं। लेकिन कंपनी का जो स्टॉक पी है वो कितना है, यानी कि जो जितना आप अमाउंट पे कर रहे हैं एक शेयर के लिए, कंपनी के हिसाब से वो आपको कितने ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगा। तो वो निकल के आता है 1070, यानी कि कंपनी अगर 40 का पी रेशियो लेके चलती है, उससे ऊपर जाती है, तो हम कहते हैं कि स्टॉक जो है वो आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर तो 1000 तक जा चुका है, 40 की हम बात कर रहे हैं और 1000 जा चुका है। तो बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। पर मोटर होल्डिंग 61 है, अगेन एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर कंपनी का अगर टेक्निकल चार्ट्स भी देखें तो बहुत अच्छे जंप हमें पिछले कुछ टाइम में दिखाई दिए हैं, यानी कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन कुछ चीज़ों को और देखेंगे कि सितंबर 2022 में, यानी कि तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले जो रिजल्ट आए थे, उसमें कंपनी के 170 करोड़ की नेट सेल थी, फिर 161 हुई, फिर 187 करोड़, 237 करोड़, 280 करोड़, यानी कि कंपनी की सेल्स जो है वो हर क्वार्टर में बढ़ती नज़र आ रही है। और ऐसे में जब रिजल्ट आने वाले हों और स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखाई दे, वॉल्यूम बढ़ जाए, लोग लेना चाहें, तो ये बात समझिए कि कोई बड़ा प्लेयर की नज़र उस स्टॉक के ऊपर पड़ चुकी है और वो वहाँ पर बाइंग कर रहा है, जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर भी जाने अनजाने में भी बाइंग शुरू कर रहा है और एक सप्लाई डिमांड की चेन तैयार कर लेते हैं। ऐसे में स्टॉक आपको भागता हुआ नज़र आएगा, और ऐसे में सभी की नज़रों में वो स्टॉक आता है। फिर कंपनी ने यहाँ पर सभी तरह के खर्चे निकाले, अपने एक्सपेंस पे किया, उसके बाद बात करेंगे कि सब कुछ खर्चा निकालने के बाद पैसा कितना बचा, प्रॉफिट या लॉस। तो कंपनी 7 करोड़ के तकरीबन तकरीबन लॉस में आ गई। उसके पहले कंपनी 18 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 15 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 30 करोड़ के प्रॉफिट में थी, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा था। फिर कंपनी ने टैक्सेस पे कर दिया, सब कुछ पे करा, तो फाइनल में जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना निकल के आता है, तो आप देख सकते हैं कि -5 करोड़, इससे पहले 13 करोड़, इससे पहले 11 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार कम हो रहा है। बेसिक ईपीएस अगेन माइनस में आ चुका है, -0.44, इससे पहले 1 था, उससे पहले 0.90 था, उससे पहले 1.72 था। तो ये चीज़ें भी आपको चलती फिरती नज़र आएंगी। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के पास रिजर्व में पैसा है। तो जी हाँ, कंपनी अपना रिजर्व बढ़ा रही है धीरे धीरे। अगेन एक अच्छा साइन निकल के आ रहा है कि कंपनी के पास रिजर्व में 865 करोड़ है, इससे पहले 771 करोड़ थे, इससे पहले 601 करोड़ था, इससे पहले 315 करोड़ थे, इससे पहले 860 करोड़ थे। तो कंपनी का जो पैसा है रिजर्व में वो लगातार पिछले कुछ टाइम से बढ़ रहा है। अगेन एक अच्छा साइन है। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी थोड़ी सी बढ़ी है, पिछले साल 140 करोड़ थी, अब 265 करोड़ है। शॉर्ट टर्म कंपनी के पास 97 करोड़ का लॉस है, कर्जा है जो कंपनी ने पे करना है। तो रिजर्व में पैसा आने के साथ कंपनी के पास यहाँ पर कर्जा भी बढ़ रहा है। देन बात करते हैं यहाँ पर एसेट्स के बारे में। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि कंपनी खुद को एक्सपैंड करने पर पूरा पूरा जोर दे रही है। आज से 2-3 साल पहले 500 करोड़ की कंपनी थी, फिर 780 करोड़ के एसेट्स हुए, फिर 1055 करोड़ के एसेट हुए, अब तकरीबन 1400 करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास हैं। तो जिस हिसाब से कंपनी को लास्ट टाइम में ऑर्डर मिले हैं और स्टॉक जो है वो भाग रहा है, अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं रहेगा कि कंपनी अच्छा धमाका कर सकती है Q3 में। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।